वेलकम वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से मेथड से ज़्यादा अच्छी आपकी पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आपने कहा है ऑफलाइन तरीके से, बट अभी जो सिचुएशन है उसमें हमें ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ अभी जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो आप भी लर्न फ्रॉम होम की आदत डाल लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमको देना ही है और उसके लिए प्रिपरेशन हमको करनी ही है, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो ऑनलाइन पढ़ने की आप आदत अब डालिए। आज जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज की क्लास में हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या? तो द प्रॉपर्टीज़ which depends upon the number of solute particles and does not depends upon the nature of solute are called colligative properties। यानी आप किसी सॉल्यूशन में जब इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करोगे तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किए हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आप सिमिलर मान सकते हो जो 11th में आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे उसके। क्लियर? बट ये जो प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूशंस के लिए है। अब देखिए टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए मैं एक जनरल आइडिया आपको बताता हूं। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइटल है, जैसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो भी इसका टाइटल है, टाइटल में जो भी आपको चेंज मेजर हो रहा है, एलिवेशन या डिप्रेशन या लोवरिंग, वही चीज आपको ऑब्जर्व होगी जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज करोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहे हो 1 मोल से 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, तो वेपर प्रेशर में आपको लोवरिंग देखने को मिलेगी उस सॉल्यूशन में। क्लियर? तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर में क्या देखने को मिलेगा? लोवरिंग। बॉइलिंग पॉइंट में आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तो पहली चीज तो ये कि हम किस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को चेंज करोगे। क्लियर? तो वो हेल्प आपको इसके टाइटल से मिल रही है। अब देखिए हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता था? देखिए कि आपने कोई लिक्विड लिया, क्लियर, और उसको आपने कवर किया, और जब आप इसको हीट करोगे तो इसकी वेपर्स फॉर्म होंगी, और ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर डालेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर। अब देखिए इस लिक्विड के अंदर या इस सॉल्वेंट के अंदर जैसे जैसे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करोगे अब जो वेपर्स है कंपेरेटिवली कम बनेगी। कम क्यों बन रही है? क्योंकि सॉलिड तो वॉलेटाइल है नहीं, तो अब लिक्विड जो है उसका मोल फ्रैक्शन भी घट रहा है, और साथ में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसके सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा घट जाता है। तो अब कम वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा, और वेपर प्रेशर लो होने को ही हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमको ये देखना है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या इक्वेशन या क्या रेशियो या क्या रिलेशनशिप हमको ऑब्जर्व होगा, इसी को हमें पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो है कैलकुलेशन बेस्ड जो है चारों अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी। क्लियर? तो देखिए मान लीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कंपोनेंट 1 है और जो सॉल्यूट है वो कंपोनेंट 2 है, तो उनकी मोल फ्रैक्शंस क्या हो गई सॉल्यूशन में? x1 एंड x2। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? कंपोनेंट 1 की वेपर्स पे डिपेंड करेगा। यानी जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो क्या होगा?
P01 इंटू x1, जो हमने कल सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के ड्यूरिंग पढ़ा था। तो देखिए P1 क्या होगा, P01 इंटू x1, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप सॉलिड सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करते जा रहे हो, तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ रहा है। उस डिक्रीमेंट के अमाउंट को हम बोल रहे हैं डेल्टा P1। ओके, तो डेल्टा P1 क्या हो गया, P01 मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P1, अभी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिफरेंस, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा P1। अब P1 का वैल्यू क्या है, P01 इंटू x1, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया P1 का। उसके बाद में देखिए आपने P01 को कॉमन लिया, तो ये मिला P01 इंटू 1 माइनस x1, और हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो होता है 1, तो 1 माइनस x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप देखिए क्या हो गया, डेल P1 इक्वल टू x2 इंटू P01। अब जो डिफरेंस और प्योर वेपर प्रेशर का जो रेशियो है उसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए इस इक्वेशन में डेल P1 बाई P0, और डेल P1 क्या था, P01 माइनस P1। ओके, सो ये डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, x2 के इक्वल आ रहा है। ये इक्वेशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, याद रखना है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होंगे। तो इक्वेशन क्या बनी, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इक्वल टू x2। अब x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये होगा क्या, N2 बाई N1 प्लस N2, ये होगा क्लियर। तो देखिए x2 की जगह हम रख देंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, या जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम है, यानी N2 जो है दैट इज लेसर देन N1। तो हम क्या करेंगे, N2 को नेग्लिजिबल मान लेंगे N1 के सामने, तो हमको इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, डेल्टा P1 बाई P01 इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, क्योंकि N2 को हमने नेग्लिजिबल माना है यहां पर। ओके, अब देखिए मोल क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। सो N2 तो हो गया W2 बाई M2 और N1 हो गया W1 बाई M1। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे N2 और N1 की, तो ये तो होगा W2 बाई M2 और नीचे N1 है तो ये हो गया W1 बाई M1। यहाँ पर इस फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कीजिए, आप इस फॉर्मूला की हेल्प से जो सॉल्यूट का मोलर मास है जो M2 है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको P01, P1, W2, M1 और W1 की वैल्यूज गिवन हो। तो ये इसका एप्लीकेशन भी हो गया। एप्लीकेशन क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है या फिर आपसे डेल्टा P पूछ सकता है, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपसे पूछ सकता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1। देन मोलर मास, ये हो गया आपका M1। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.855 बार। तो आपको बोला कि पहले जो वेपर प्रेशर है वो था 0.850 और अब जो वेपर प्रेशर है वो हो गया 0.845 बार, और आपसे पूछ क्या रहा है, मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो बिल्कुल इजी है, आपको मिल गया P01 P1 डिवाइडेड बाई P01 इक्वल्स टू W2 बाई M2 जो कैलकुलेट करना है, इनटू W1 बाई M1
ये सब वैल्यूज गिवन है। तो जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको मोलर मास मिलेगा 170 ग्राम पर मोल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जो इक्वेशन हमने डिराइव की, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इक्वल्स टू N2 बाई N1, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल क्यों होगा? क्योंकि हमने N2 को लेस देन N1 मान के नेग्लिजिबल किया था, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो N2 जो है N1 के सामने नेग्लिजिबल नहीं होगा। उस केस में इस फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस हमको करने पड़ेंगे और जो फाइनल फॉर्मूला हमें मिलता है वो बन जाता है P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। ओके, सो डिवाइडेड बाई P01 ना होकर अब क्या है, डिवाइडेड बाई P1 इक्वल्स टू N2 बाई N1। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप मान के चलिए कि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जिसमें आपको डेटा जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के गिवन होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, याद आपको यही फॉर्मूला रखना है, बट कई बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इस फॉर्मूला को भी यूज में ले सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला हमारा यही है, इस फॉर्मूला को आप नोट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम of non-volatile solute in 95 gram of water. It has a vapor pressure of 23.375 millimeter of mercury. Calculate the molar mass of this solute. और आपको गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.75 mmHg। तो आपको देखिए W2 गिवन है 5 ग्राम, M2 आपसे पूछा है, W1 आपको गिवन है 95 ग्राम, M1 आपको पता ही है वाटर का होता है 18 ग्राम, ठीक है। आपको P01 दिया है कितना, 23.75, और आपको P1 भी दिया है कितना, 23.375। तो इन सब डिटेल्स को आप यूज करके M2 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कीजिए और आंसर जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और साथ में अटेंडेंस भी आप रजिस्टर कीजिए कमेंट बॉक्स में विद योर नेम, क्लास एंड प्रेजेंट। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे और 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।